पेपर बहुत नज़दीक हैं और हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आज आखिरी लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्स प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, तीन चार सवाल ही करने वाले हैं। बट इनमें से एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, चांसेस बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट लगते हैं वहाँ पर वो सवाल हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और यहाँ पर हमारा रिवीजन हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो कितना हमारे डेप्थ में गया है, कितना हम सीख पाए हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको फॉर्म्ड लिखा है, मतलब आपको बनाना है, बनाना है। तो क्या आप क्या करोगे, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन होगा या अरेंजमेंट होगा, है ना? सिर्फ सिलेक्शन होगा या अरेंजमेंट होगा, यानी कि ये सिर्फ इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा या सिर्फ इसमें परमुटेशन लगेगा, क्या लगेगा? तो पहले समझते हैं कि आपके पास 7 कॉन्सोनेंट का ऑप्शन है, आपको 3 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं। तो पहले तो आपने इन 7 में से इस 3 को चूज कर लिया। उसके बाद 4 वॉवेल्स का ऑप्शन है, आपको 2 वॉवेल चूज करने हैं, तो आपने इन 4 में से इन 2 को चूज कर लिया। टोटल कितने अल्फाबेट हो गए? 5 हो गए। ये तो आपने चूज किया है, बट आपको तो वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स फॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो इन जो 5 लेटर्स आपके पास हैं इनको भी आप अरेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ, और इन 5 लेटर्स को जब आप अरेंज करोगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल वे से। तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर जो टोटल मेरे पास लेटर्स हैं या अल्फाबेट हैं वो 8 हैं, सॉरी, है ना? अच्छा, इसमें से हम देख लेते हैं कि वॉवेल्स कितने हैं। तो मैंने देखा कि वॉवेल्स जो है वो तो ए है, यू है और ई है। ठीक है, तो मेरे पास वॉवेल्स 3 हैं, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने हैं मेरे पास? 5 हैं। ठीक है, तो 5 और 3 8 हो गया टोटल। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स, जिसमें 2 वॉवेल्स होने चाहिए। तो वॉवेल्स हैं मेरे पास कितने? 3। तो 3 में से मैंने 2 चूज कर लिया। और 3 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि मेरे पास 5 का ऑप्शन है, मुझे 3 चूज करने हैं। अब यहाँ पर भी कितने अल्फाबेट है मेरे पास? 5। तो इनको भी अरेंज कर सकता हूँ मैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ सर? मैंने कहा 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हो। ये तो सिर्फ आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आप अरेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल है, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो। The English alphabet has 21 consonants and 5 vowels. ठीक है, how many words with two different consonants? ठीक है, two different consonants, और ऑप्शन मेरे पास 21 का है, एंड टू डिफरेंट वॉवेल्स मेरे पास ऑप्शन 5 का है। ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया। और हैं कितने ये टोटल? 4। तो इनको 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो टोटल है वो 8 है। सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, यानी कि सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर वॉवेल्स कितने हैं वो देख लेते हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल्स आ गए। तो 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, टोटल तो 8 ही है ना? ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर वॉवेल्स को साथ में लाना है तो मैं इसको एक मान लेता हूँ, कॉन्सोनेंट को भी साथ में रखना है तो इनको एक मान लेता हूँ। तो ये कुल मिलाकर तो 2 लोग हो गए। 2 लोगों को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर 2 फैक्टोरियल। मगर एक्चुअली में जिसको आप ये एक मान रहे हो ये एक नहीं, ये तो 5 है। तो ये तो अपने आप में अरेंज हो ही सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। और इसको भी आपने एक माना था, जबकि ये भी एक नहीं, ये भी 3 है। तो ये भी कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? मैंने कहा 3 फैक्टोरियल। मैंने कहा अच्छा, ये आपके सवाल का जवाब आ जाए। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आप बोल रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। अब मैंने ये पहले भी बताया कि जब भी कंडीशन लगती है जिस पे उसको हटा दो, तो नो 2 बॉयज आर टुगेदर, तो कोई भी दो लड़के साथ में नहीं बैठने चाहिए, ठीक है। तो हम लड़कियों को पहले बैठा देते हैं। तो लड़कियां हैं कितनी, 5, तो 5 लड़कियों को बैठाना है, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अब आप 5 लड़कियों को रो में अगर खड़ा कर रहे हो ना, अगर रो में खड़ा करना है 5 लड़कियों को, तो आपके पास गैप कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके पास 6 गैप आएंगे। अब उन 6 गैप में से आपको 3 जगह सेलेक्ट करनी है, 3 जगह सेलेक्ट करनी है। 3 लड़के बैठ गए, अब उन 3 लड़कों को आपस में भी अरेंज कर सकते हो, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। और यही जो चीज है, ये क्या लिखा हुआ मालूम है, NCR × R फैक्टोरियल, जिसको हम NPR लिख सकते हैं। यानी कि एक्चुअली में ये 5 फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा, 6P3 हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलो, तो आज के सेशन में इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।